हेलो एंड वेलकम बैक। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश के चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारे यहाँ पे एक्सेप्टेंस स्पीच है, उसके मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो कि आपसे बार बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दें, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड आंग सान सू की गेट द नोबेल प्राइज़, यानी कि यहाँ पे आंग सान सू की को नोबेल प्राइज़ यहाँ पे कब मिला था। तो इसके ऑप्शंस हैं 1991, 1993, 1992 या 1994। तो यहाँ पे आंग सान सू की जो नोबेल प्राइज़ वो 1991 ईस्वी में मिला था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्टेड द नोबेल प्राइज़ ऑन द बिहाफ ऑफ डैश। तो इसके ऑप्शन हैं सिस्टर, मदर, डॉटर और कजिन। तो अलेक्जेंडर हैरिस जो है उन्होंने जो नोबेल प्राइज़ एक्सेप्ट किया था वो किसके बिहाफ में किया था, तो अपने माँ के बिहाफ में किया था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द एक्सेप्टेंस स्पीच डिलीवर्ड, यानी कि ये जो एक्सेप्टेंस स्पीच है ये कब डिलीवर्ड किया गया था। तो इसके ऑप्शंस हैं 1992, 1993, 1991 या 1990। तो एक्सेप्टेंस स्पीच जो है वो 1991 में यहाँ पे डिलीवर किया गया था। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि आंग सान सू की वॉन द नोबेल प्राइज़ इन द नेम ऑफ ऑल द डैश। तो इसके ऑप्शंस हैं पीपुल ऑफ बर्मा, बुद्धिस्ट ऑफ बर्मा, पीपुल ऑफ ओस्लो, आर्मी ऑफ बर्मा। तो आंग सान सू की ऑन द नोबेल प्राइज़ इन द नेम ऑफ ऑल द पीपुल ऑफ बर्मा। तो ये चौथा क्वेश्चन था। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि आंग सान सू की वाज फाइटिंग फॉर डैश इन बर्मा। तो इसके ऑप्शंस हैं यहाँ पे डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, ट्राइनरी और या मोनार्की। तो यहाँ पे आंग सान सू की जो यहाँ पे फाइटिंग थी वो किसके खिलाफ थी, वो यहाँ पे स्वतः यहाँ पे डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र लाने की यहाँ पे वो फाइट कर रही थी बर्मा में। हमारा छठा क्वेश्चन है कि वेयर डिड एरिस डिलीवर्स हिज स्पीच। तो इसके ऑप्शन हैं ओस्लो, रंगून, लासा या टोक्यो। तो एरिस ने जो अपना स्पीच डिलीवर किया था वो ओस्लो में किया था। हमारा सातवां क्वेश्चन है कि द ब्यूटी, जेन्युइन, ब्रदरहुड एंड पीस इन मोर प्रीसियस देन डैश। तो इसके ऑप्शन हैं स्ट्रगल, डायमंड और सिल्वर, इन ह्यूमैनिटी, वेल्थ। तो यहाँ पे द ब्यूटी इज जेन्युइन, ब्रदरहुड एंड पीस इन मोर प्रीसियस देन डायमंड और सिल्वर। हमारा आठवां क्वेश्चन है कि वैन एंड वेयर वाज आंग सान सू की बॉर्न। तो यहाँ पे आंग सान सू की का यहाँ पे जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसके ऑप्शन हैं 19 जून 1945 इन रंगून, या 19 जून 1944 इन काठमांडू, या 19 जून 1946 इन कोलंबो, या 19 जून 1947 इन गंगटोक। तो इसका यहाँ पे सही आंसर रहेगा 19 जून 1945 इन रंगून। हमारा नौवां क्वेश्चन है कि वैन वाज द नोबेल प्राइज़ गिवन टू आंग सान सू की। तो वाई वाज यहाँ पे नोबेल प्राइज़ जो मिला था आंग सान सू की वो किसके कारण मिला था। तो इसके ऑप्शन हैं फ्रीडम, फॉर पीस, फॉर स्ट्रगल या फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे आंग सान सू की को जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो पीस के लिए मिला था। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि circumstances do not permit dash to be there in her person। तो इसके ऑप्शंस हैं चेयरमैन, द सेक्रेटरी, आंग सान सू की या अलेक्जेंडर। तो इसके ऑप्शंस आंसर हो जाएंगे यहाँ पे आंग सान सू की। यहाँ पे circumstances to not permit आंग सान सू की to there इन पर्सन। तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन था। 11वां क्वेश्चन है कि एरिस डिलीवर दैट हिज मदर्स वुड हैव एक्सेप्टेड द प्राइज फॉर ऑल द डैश ऑफ बर्मा नॉट फॉर हर सेल्फ। तो इसके ऑप्शंस हैं पीपुल, सोल्जर, मॉन्क्स या पॉलिटिशियन। तो इसके ऑप्शंस हो जाएंगे पीपुल। वो पूरे बर्मा के पीपुल के लिए वो नोबेल प्राइज़ जीत रहा था कि नहीं, वो अपने सिर्फ माँ के लिए। ये क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है। हमारा 12वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ आंग सान सू की। तो इसके ऑप्शंस हैं म्यांमार कांग्रेस, म्यांमार लीग, नेशनल कांग्रेस या नेशनल लीग ऑफ फॉर डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे आंग सान सू की जो पार्टी का नाम है वो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है। हमारा 13वां क्वेश्चन है कि हु रिसीव द नोबेल प्राइज़ अवॉर्डेड टू आंग सान सू की। तो इसके ऑप्शंस हैं हर मदर, हर डॉटर, हर सन या हर सिस्टर। तो आंग सान सू की के बदले उनका जो नोबेल प्राइज़ वो कौन लिया था, तो उसके बेटा लिया था। हमारा 14वां क्वेश्चन है कि आंग सान सू की इज ए डैश। तो आंग सान सू की यहाँ पे क्या है। तो ऑप्शंस हैं फ्रीडम फाइटर, रेवोल्यूशनरी, म्यूजिशियन या प्रो डेमोक्रेसी। तो आंग सान सू की क्या यहाँ पे प्रो डेमोक्रेसी है। हमारा 15वां क्वेश्चन है कि विच इज़ फॉलोइंग प्राइज वाज अवॉर्डेड टू आंग सान सू की। तो इसके ऑप्शंस हैं
रेप्टो प्राइज, सखरो प्राइज, नोबेल प्राइज, या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंग सान सू की को जो यहाँ पे रेप्टो प्राइज और यहाँ पे सखरो प्राइज और नोबेल प्राइज, ये तीनों प्राइज आंग सान सू की को यहाँ पे दिया जा चुका है। हमारा 16वां क्वेश्चन है कि हु हैज़ डिलीवर द स्पीच इन एक्सेप्टेंस स्पीच। तो इसके ऑप्शंस हैं आंग सान सू की, अलेक्जेंडर एरिस, द बर्मिश प्रेसिडेंट, या जेवियर फ्रेंच सेक्युलर। तो इसके आंसर हो जाएंगे यहाँ पे अलेक्जेंडर एरिस। हमारा 17वां क्वेश्चन है कि विच अवार्ड वाज गिवन टू आंग सान सू की। तो इसके ऑप्शन है नोबेल प्राइज फॉर पीस, नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री, नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, या नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन। तो यहाँ पे आंग सान सू की को जो नोबेल प्राइज मिला था वो पीस के लिए मिला था, तो इसलिए इसका सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। हमारा 18वां क्वेश्चन है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज plight of people of Burma's living in town and countryside। तो इसके ऑप्शन हैं दे आर हैप्पी, दे आर लिविंग इन पॉवर्टी, दे आर कंटेंट, एंड नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर रहेगा दे आर लिविंग इन पॉवर्टी। हमारा 19वां क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर एक्सेप्टेंस स्पीच द डैक्स कैन होल्ड देयर हैंड हाई टुडे। तो इसके ऑप्शन हैं बर्मिस पीपुल, बर्मिस आर्मी, यहाँ पे डिक्टेटर, यस स्टूडेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सेप्टेंस स्पीच के अनुसार जो कि यहाँ पे किसके लिए यहाँ पे खड़ा हो रहा है पीपुल, तो बर्मिस पीपुल के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। हमारा 20वां क्वेश्चन है कि हु वाज द रिटन एक्सेप्टेंस स्पीच। तो इसके ऑप्शंस हैं आंग सान सू की, हटसिंचन, टोनी मॉरिसन, या महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस इसकी स्पीच को जो लिखा गया है वो भले आंग सान सू की के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, लेकिन जो ये डिलीवर किया गया है वो अलेक्जेंडर एरिस के द्वारा यहाँ पे डिलीवर किया गया। आप सभी एक बात यहाँ पे याद रखिएगा। फिर हमारा 21वां क्वेश्चन है कि आंग सान सू की इज़ द लीडर ऑफ डैश। तो इसके ऑप्शन है भूटान, बर्मा, मलेशिया, या सिंगापुर। तो आंग सान सू की जो लीडर कहाँ की है, बर्मा की। हमारा 22वां क्वेश्चन है कि हु इज़ द होप ऑफ बर्मा। तो इसके ऑप्शन हैं बुद्धिस्ट, मॉन्क, यंगर पीपुल, या रेस्पेक्टेड लीडर। तो यहाँ पे यंगर पीपुल इज़ द होप ऑफ बर्मा। हमारा 23वां क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्टेड द नोबेल प्राइज ऑन द बिहाफ ऑफ हर मदर बिकॉज। तो इसके ऑप्शन हैं सी वाज इम्प्रेशनड, सी वाज आउट ऑफ कंट्री, सी वाज इल, या सी वाज हाउस अरेस्ट। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे सी वाज इम्प्रेशनड। तो इसका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। हमारा 24वां क्वेश्चन है कि ही वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1991। तो इसके ऑप्शंस हैं महादेवी वर्मा, लता मंगेशकर, आंग सान सू की, सत्यजीत रे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1991 पे नोबेल प्राइज यहाँ पे किसको मिला था। तो इसके आंसर हमारे हो जाएंगे आंग सान सू की को। हमारा 25वां क्वेश्चन है कि हु इज़ द स्पीकर इन द लेसन एक्सेप्टेंस स्पीच। यानी कि आप सभी को पहले बताएं कि इस चैप्टर को लिखा भले गया है आंग सान सू की के द्वारा, लेकिन इसको जो यहाँ पे बोला गया है, डिलीवर किया गया है, वो अलेक्जेंडर एरिस के द्वारा यहाँ पे किया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा अलेक्जेंडर एरिस। हमारा 26वां क्वेश्चन है कि द नोबेल पीस प्राइज वाज अवॉर्डेड ऑन दिसंबर 1991। तो यहाँ पे जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था तो वो कितने दिसंबर को यहाँ पे दिया गया था, 6 दिसंबर, 15 दिसंबर, 10 दिसंबर, या 20 दिसंबर। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10 दिसंबर 1991 को यहाँ पे अलेक्जेंडर एरिस ने नोबेल प्राइज़ लिया था अपने माँ के बदले में। तो हमारा 27वां क्वेश्चन है कि हु आर बिटन एंड डिसऑनर्ड इन बर्मा। तो इसके ऑप्शंस हैं यंग पीपुल, बुद्धिस्ट मॉन्क, फार्मर, या आमिस। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क। हमारा 28वां क्वेश्चन है कि वेयर वाज आंग सान सू की बॉर्न। तो इसके ऑप्शन है रंगून, इस्लामाबाद, जकार्ता, या थिम्पू। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे रंगून। हमारा 29वां क्वेश्चन है कि आंग सान सू की वाज ए फॉर्मर डैश पॉलिटिशियन। तो इसके ऑप्शन है इंडियन, अफ्रीकन, बर्मीज, या चाइनीज। तो आंग सान सू की वाज ए फेमस बर्मीज पॉलिटिशियन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पे एक्सेप्टेंस स्पीच के जो मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आज की इस वीडियो को बताने की कोशिश की। तो आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रह करके इन सारे क्वेश्चन को याद करने की जरूर कोशिश किए होंगे, हमें आशा है। तो मिलेंगे आप लोगों से आगे इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, यानी कि इसके अगले चैप्टर के मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।